Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Alkesh Devalia, second officer in Merchant Navy. So आज मैं क्लैरिफाई करूंगा कि इंडियन नेवी क्या है, मर्चेंट नेवी क्या है और इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके हर एक डाउट्स क्लियर करूंगा और आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बताना। सो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन नेवी क्या होती है और कैसे ऑपरेट होती है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी जैसे हमारी इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, जैसी हमारी इंडियन नेवी है, तो ये एक हमारी आर्म्ड फोर्स में से एक है। तो आइए देखते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका वर्क कैसे रहता है और क्या करती है। तो इंडियन नेवी एक मैरीटाइम मिलिट्री विंग है, तो कि एक आर्म्ड फोर्सेस की तरह देखा जाता है, तो एक ये मिलिट्री मानी जाती है। इसका सोल पर्पस क्या है? हमारे नेशन की सिक्योरिटी करना। और इसके बाद इसके जो जहाज़ होते हैं, ये ड्यूरिंग इंटरनेशनल क्राइसिस होते हैं, उसमें इसके जहाज़ डिप्लॉय किए जाते हैं। फिर हमारे सी बॉर्डर से होती है, उसको प्रोटेक्ट करने में भी इसके जहाज़ काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। देन ये रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, मीन्स अगर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट करना है या कोई रूल नया लाना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ द वेसल और डिप्लॉयमेंट ऑफ द वेसल, ये दैट इज़ डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन इंडियन नेवी के जो जहाज रहते हैं वो अबव द वाटर सरफेस काम करते हैं, बट बीनीथ द वाटर सरफेस होती है वो इंडियन नेवी के जो सबमरीन्स होती है वो काम करती है, तो वो भी इंडियन नेवी के अंडर में ही आती है। तो वर्क्स बोथ अबव एंड बीनीथ द वाटर सरफेस। देन ये प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द इंडियन शिप्स एंड पोर्ट फ्रॉम एनी थ्रेट फ्रॉम एनिमीज। तो अगर हमारे इंडियन कोस्ट लाइन हमारी बहुत बड़ी है, हम सब जानते हैं, इसमें बहुत सारे पोर्ट है, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम। देन गुजरात में काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि पीपावाव, फिर हमारा सिक्का हो गया। तो ये सब पोर्ट्स की जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी इंडियन नेवी के अंडर में आती है। और बाहर से कोई थ्रेट होती है, जैसे कि कोई भी सी बॉर्डर से कोई थ्रेट होती है हमारे एनिमीज से, तो उसको वो थ्रेट को वेरीफाई करना, वो थ्रेट सही है कि नहीं, अगर सही है तो सारी फोर्सेस को हाई रेट पे रखना, तो ये सब काम हमारे इंडियन नेवी का है। देन ये इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें भी पार्टिसिपेट करती है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये पार्टिसिपेट करती है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, लेट्स से कि कोई फिशिंग बोट है जो कि मुंबई पोर्ट से डिपार्ट हुई है और एट सी वो कहीं फंस गई है, और सपोज कि उसने डिस्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट किया है, तो इफ इंडियन नेवी रिसीव्स दिस डिस्ट्रेस सिग्नल, तो दे विल हैव टू एक्ट ऑन इट। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये इंडियन नेवी है वो डिप्लॉय की जा सकती है। तो ये था इंडियन नेवी। बात करते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। तो मर्चेंट नेवी का नाम ही ऐसा है, मर्चेंट मतलब कि जो व्यापारी से जो भी रिलेटेड होती है। तो इट्स अ कमर्शियल मैराइन सर्विसेज। इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती। देन ट्रांसपोर्ट गुड्स पैसेंजर टू वेरियस प्लेसेस अराउंड द ग्लोब। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? गुड्स दैट इज कोल, स्टील, देन गेहूं, चावल, then crude oil, chemical, gas, everything that you see on land is being transported by merchant vessels. Then passengers to various places around the globe. Passengers जो cruise ships होती है वो passengers को transfer करती है from place A to place B. तो ये इसका काम हुआ। देन ऑपरेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल कंट्री, क्योंकि मर्चेंट नेवी के जो जहाज होते हैं वो कंटिन्यूसली प्लेस ए टू प्लेस बी जाते रहते हैं, उसका कुछ फिक्स नहीं होता कि ये एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक ही कंट्री के अंदर रहेगा, ये कहीं पे भी जा सकते हैं जहाज। तो ये द ऑपरेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल कंट्री। देन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय IMO। इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं वो एक बॉडी है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडस्ट्री के, वो सारे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लाती है। और शिप्स कैन बी ऑन ईदर बाय शिप ओनर और प्राइवेट गवर्नमेंट शिपिंग कंपनीज। तो इसके जितने भी जहाज हो वो तो या तो प्राइवेट कंपनी है वो ऑन कर सकती है, या तो कोई ऑनर है वो ऑन करते हैं, और कोई गवर्नमेंट शिपिंग कंपनीज है
तो वो भी ऑन कर सकती है। जैसे हमारे इंडिया में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये था मर्चेंट नेवी। तो वी हैव सीन मर्चेंट नेवी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन नेवी। मर्चेंट नेवी इज सोलली commercial marine services, while Indian Navy's prime responsibility is the nation's security. So this is the difference in the Indian Navy and Merchant Navy. Now we will see about Indian Coast Guard. तो इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ एक्टिव सोल्जर्स एज कम्पेयर टू इंडियन नेवी। तो इनके जहाज़ भी छोटे छोटे रहती है और पेट्रोलिंग बोट्स होती है और इसमें एक्टिव सोल्जर्स काफ़ी कम रहते हैं। देन मॉनिटर कंट्रीज कोस्ट लाइन, हमारे कंट्री की कोस्ट लाइन है उसको मॉनिटर करने का काम हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड एनफोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एट सी। तो अगर जैसे हमने इंडियन नेवी में बताया था कि सर्च एंड रेस्क्यू का काम भी इंडियन नेवी भी करती है और कोस्ट गार्ड भी करती है। सो दे कोलैबोरेट विथ ईच अदर एंड कैरी आउट द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी। देन प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग। तो ये क्या होता है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि भाई सी वाटर से या पानी से कैसे स्मगलिंग होती है। तो हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है कि कोई बड़ा सा फिशिंग बोट या बड़ा सा जहाज है, उसमें से इलीगल सब्सटेंसेस भरा हुआ पूरा बॉक्स रहता है जो कि फ्लोट कर सकता है पानी में। तो वो लोग वहाँ पे जाकर फेंक देंगे, वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स उसके जो होते हैं पोजीशन उसको दे देंगे कोई शोर वाला होगा जिसको स्मगल कराना है जो पर्टिकुलर सब्सटेंस, और ये लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से वो कलेक्ट कर लेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मगलिंग। सो उसको भी प्रिवेंट करने का काम हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का है। Thank you for watching till the end. Please like to my video and share with your family members and friends, and also subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon for such upcoming videos. Thank you.